ओम शांति। आज हम मन मनाभव के गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो रास्ता है जो हमें सीधा एक पिता से जोड़ता है और हमें हमारी दिव्य विरासत का, हमारी डिवाइन इनहेरिटेंस का हकदार बनाता है। तो चलिए इसी शांति में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सिर्फ याद की शक्ति हमारे आध्यात्मिक भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, सारी मूल शिक्षा का जो सार है ना, वो इसी एक वाक्य में छिपा है। पिता को याद करो और अपनी विरासत को याद करो। अगर किसी और को याद किया तो आत्मा मुरझा जाती है, चेहरा सूख जाता है। सच तो ये है कि ये याद ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का असली स्रोत है। तो याद की ये शक्ति असल में है क्या, और ये हमें ताकतवर बनाती कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। मन मना भव, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने मन को लगातार एक पिता की याद में लगाना, जो सुख और शक्ति का सागर है। इस खास समय में यानी संगम युग में थोड़ा सा भी रोना आत्मा की सारी शक्ति खत्म कर देता है, और ये वही शक्ति है जो हमें 84 जन्मों का सुख अनुभव कराती है। अब एक बहुत ही पावरफुल मिसाल दी गई है। बाबा कहते हैं, माँ मरे तो भी हलवा खाओ और पत्नी मरे तो भी हलवा खाओ। इसका गहरा मतलब यह है कि दुनिया के सबसे बड़े दुख में भी आत्मा को अपनी अंदर की खुशी को बनाए रखना है, क्योंकि ये खुशी किसी इंसान या हालात पर निर्भर नहीं है। ये तो पिता की याद से मिलने वाली शक्ति है। तो सवाल उठता है कि इस याद का, इस निरंतर याद का इनाम क्या है? वो है हमारी असीमित दिव्य विरासत। आइए देखते हैं कि ये विरासत है क्या और इसे पाया कैसे जा सकता है। सुख और शांति की यह विरासत किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस एक असीमित पिता से ही मिल सकती है। यही वो विरासत है जो हमारे आने वाले 21 जन्मों का भाग्य पक्का करती है। और मिलती कैसे है? यह पिता के ज्ञान के गहरे अध्ययन से, उसकी पढ़ाई से मिलती है। पर हां, एक बात याद रखना जरूरी है कि यह सबको एक जैसी नहीं मिलती। पदवी हमेशा पुरुषार्थ के नंबर के अनुसार ही तय होती है। इस विरासत को पाने के लिए ना एक बहुत पक्का संकल्प चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दुनिया में लोग बेटे को, अपनी जायदाद को या पैसे को अपना सहारा बना लेते हैं, लेकिन एक योगी की बुद्धि का सहारा सिर्फ एक होता है। जब बुद्धि ऐसे एक पर टिक जाती है, तभी हम अपनी सच्ची विरासत पर दावा कर सकते हैं। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी रुकावट भी है, सबसे बड़ी बाधा। वो है अहंकार, जो आत्मा को अपनी पूरी विरासत पाने से रोक देता है। ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। अहंकारी आत्माएं कभी भी ईश्वर से राजाई की यानी कंट्रोलिंग पावर की विरासत पा ही नहीं सकती। काम, क्रोध या लोभ वाले तो शायद कुछ पा भी लें, लेकिन अहंकार करने वाले वो पूरी तरह से खाली हाथ रह जाते हैं। यहां सूर्य और चंद्रमा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एक तरफ है ज्ञान का सूर्य जो देने वाला है, और दूसरी तरफ है चंद्रमा जो उससे प्रकाश लेने वाला है। और ये तो हम जानते ही हैं कि देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। ब्रह्मा बाबा के मन में ये अहंकार आ गया था कि मैं ही साकार भगवान हूं। इसी एक वजह से वो सीधे सूर्य से मिलने वाली सबसे शक्तिशाली विरासत से कुछ हद तक दूर रह गए, क्योंकि उन्होंने खुद को ही सोर्स मान लिया था। चलिए अब समझते हैं कि ये आध्यात्मिक प्रभावों की दुनिया क्या है और उन पर विजय पाने वाली आत्माओं की माला क्या है। अक्सर एक शब्द सुनने में आता है, ग्रहचारी। तो ये ग्रहचारी आखिर है क्या? इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? देखिए, यहां ग्रहचारी का मतलब वो ज्योतिष वाले ग्रहों का असर नहीं है, बल्कि दूसरे धर्मों या गुरुओं के रूप में जो ग्रह हैं उनका प्रभाव है। सीधी सी बात है, इंसान जिसकी संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है। तो जब हम एक पिता को छोड़कर दूसरे धर्म स्थापकों की संगत करते हैं, तो उनकी ग्रहचारी हम पर चढ़ जाती है और हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। स्रोत में 8 मुख्य ग्रहों का जिक्र है, जैसे संन्यास धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म। ये सभी अपने आप में शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी शक्ति एक पिता की सीधी शक्ति के सामने कम है, और इनकी संगति की ग्रहचारी आत्मा को कमजोर करती है। और वो आत्माएं जो इन सब ग्रहचारियों पर जीत पा लेती हैं, जिनका बुद्धि योग सिर्फ और सिर्फ एक पिता से जुड़ा रहता है, वही आत्माएं रुद्रमाला में पिरोई जाती हैं।
ये माला है निश्चय बुद्धि विजयी ब्राह्मणों की, जो आगे चलकर विष्णु की विजय माला बनती है। अब हम एक बहुत ही गहरे रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा कोई एक आत्मा नहीं है, बल्कि ये एक पदवी है, एक टाइटल है, जिसे कई आत्माओं ने धारण किया है। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के कितने चेहरे दिखाए जाते हैं? 5, है ना? इससे साफ पता चलता है कि कम से कम 5 आत्माएं हैं जो ब्रह्मा की पदवी को धारण करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन ब्रह्माओं को पहचानते हैं। पहले हैं प्रजापिता, जो पहले ब्राह्मण बच्चे बने। दूसरी हैं ओम राधे मम्मा, जिनकी निष्ठा, जिनका फेथ सिर्फ एक पिता पर था। तीसरी हैं सीता की आत्मा, जिन्हें जगदम्बा यानी विश्व माता कहा जाता है। और चौथे हैं राम की आत्मा, जिन्हें जगत पिता यानी विश्व पिता कहा जाता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि जो जिस नंबर में ब्रह्मा बनता है, वही उसी नंबर में विष्णु भी बनता है। रही बात 5वें ब्रह्मा की पहचान की, तो उसे एक पहेली की तरह छोड़ा गया है, जिसे हमें खुद समझना है। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने यही आकर खड़ा होता है, इन सांसारिक प्रभावों और इतनी सारी ग्रहचारियों के बीच क्या हमारी बुद्धि एक पर विश्वास बनाए रखेगी और विजय की माला में अपनी जगह पक्की कर पाएगी? अगर इस ज्ञान से आपको शांति और शक्ति मिली, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। इसे आगे जरूर साझा कीजिए। ओम शांति।